नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सोने की लंका का असली इतिहास। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध कराकर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर उक्त स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है। अब आप श्रीलंका जाकर रावण की लंका को देख सकते हैं। कहते हैं कि श्रीलंका एक जंगल में रावण का शव भी रखा है। विरांगटोक, नुवारा एलिया पर्वत, सीतोकोटुआ, सीता एलिया, रावण एला और रेंगला के घने जंगल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। सुकेत के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और मूल्यवान। माली, सुमाली और मूल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। रावण ने सुबाम और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मल्यद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास त्रिविष्ट क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्प विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है और इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला घोड़ों के लिए महल तो उचित नहीं है। परंतु देवी का वह सिर्फ तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो। वह न तो धरती पर हो न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा ने पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहाँ सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से
दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वकर्मा का मन उस नगरी पर ललचा गया, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग ली। महादेव ने विश्वकर्मा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर साफ दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वकर्मा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्वकर्मा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।